दोस्तों नमस्कार, हमारे एपीए पाम एनालिसिस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सूर्य पर्वत पर फिश साइन के विषय में। दोस्तों हाथ की इस वाले उंगली को अनामिका उंगली कहा जाता है, यानी जिसे रिंग फिंगर भी कहा जाता है, और इसके नीचे ये वाला एरिया, इसको सूर्य पर्वत कहा जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य पर्वत पर फिश साइन बने, मछली का निशान बने, तो ऐसे व्यक्ति को क्या क्या बेनिफिट मिलता है, क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, तो आइए इस विषय में विस्तार से चर्चा करते हैं। सूर्य पर्वत पर फिश साइन कुछ इस प्रकार के देखने को मिलता है, या फिर कुछ व्यक्ति के हाथ में ये साइन ऐसा भी होता है, इस तरह से बनते हुए देखा जाता है। और कुछ लोगों के हाथ में तो ये साइन उल्टा भी देखने को मिल सकता है, जैसे मछली का मुंह नीचे की तरफ और पूंछ ऊपर की तरफ, उंगली की तरफ। मगर इससे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो बस इस बात का होता है कि ये साइन कितना स्पष्ट रूप से बना हुआ दिख रहा है। जितना स्पष्ट फिश साइन, उतनी ही बड़ी सफलता ऐसे व्यक्ति में देखा जाता है। सबसे पहले सूर्य पर्वत पर फिश साइन का, मछली का निशान का जो फल देने का तरीका होता है, जो व्यक्ति को फ़ायदा देता है, इसको समझने के लिए आपको सूर्य के जो कारक होता है, सूर्य के कारक भावों को आपको समझना होगा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ये व्यक्ति को फल देता है। तो दोस्तों सूर्य को सफलता का कारक माना जाता है, आत्मविश्वास का कारक माना जाता है। उच्च सफलता, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश, कीर्ति, ये सारे चीज़ें सूर्य से देखा जाता है। तो वहीं अगर सूर्य किसी के खराब स्थिति में हो, तो ऐसे व्यक्ति में सम्मान की कमी, यश में कमी, कीर्ति में कमी, या ऐसे व्यक्ति को ऊर्जा, आत्मविश्वास का कमी देखने को मिलता है। तो जब किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य पर्वत पर फिश का निशान, फिश का फॉर्मेशन बनता है, तो ऐसे व्यक्ति में सूर्य से संबंधित जो शुभ गुण होता है, इसका बेनिफिट व्यक्ति को मिलता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, उच्च पद का प्राप्ति, इन सब चीज़ों का फायदा व्यक्ति को मिलता है। चाहे ऐसे व्यक्ति को कला के क्षेत्र में विशेष प्रकार की योग्यता को प्राप्त करना हो, या सरकारी मामलों से विशेष प्रकार से लाभ उठाना हो, क्योंकि सूर्य को सरकार का भी कारक माना जाता है इसको। ऐसे व्यक्ति अगर सरकारी क्षेत्र के किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ हो, या व्यक्ति सरकारी नौकरी करने वाला हो, तो उसमें विशेष प्रकार के पदोन्नति, ऊंचे पद का प्राप्ति, या व्यक्ति व्यापार करने वाला हो, बिजनेस करने वाला हो, तो उसमें उच्च सफलता का प्राप्त होता है। कारोबार में विशेष प्रकार का लाभ होता है, या ऐसे व्यक्ति कला के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है। और ऐसे व्यक्ति अपना जीवन में बहुत धनी होते हुए देखा जाता है, जिनके हाथ में सूर्य पर्वत पर फिश का निशान होता है। ये ऐसा नहीं कि ये साइन, फिश साइन किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत पर होने से ऐसा व्यक्ति कलाकार ही होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। मगर हाँ, एक बात ज़रूर है, ये व्यक्ति जो भी करते हैं उसमें कला अवश्य होता है, और वही कला, वही आर्ट व्यक्ति को बहुत प्रसिद्धि दिलाता है, आगे लेके जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये कोई फिक्स नहीं है कि ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, यानी ऐसे व्यक्ति का सामर्थ्य, व्यक्ति की योग्यता व्यक्ति को जिस तरफ खींच ले जाता है, उसी क्षेत्र में व्यक्ति उच्च सफलता प्राप्त कर सकता है। चाहे कुछ भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति, ये अपना सामर्थ्य के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से सफलता प्राप्त करते हैं। और ऐसा व्यक्ति पार्टिकुलर किसी एक फील्ड में बहुत अच्छा होते हैं, या बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये हुनर ऐसे व्यक्ति में पाया जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य पर्वत पर मछली का निशान हो, फिश का फॉर्मेशन बने, तो और इसके साथ हाथ के और भी स्थिति ठीक हो, जैसे मान लिया जाए भाग्य रेखा ठीक ठाक शनि पर्वत तक पहुंच रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत बहुत धनी होते हैं, महाधनी कह सकते हैं। और यदि भाग्य रेखा कहीं से टूटा फूटा हो, या मान लिया जाए फिश साइन उल्टा हो, तो भी ऐसे व्यक्ति सफलता प्राप्त करते हैं, धनी होते हैं, ऐसा बात नहीं है। हम अगर बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद, मेहनत के बाद ऐसे व्यक्ति को सफलता हासिल होता है। और सूर्य पर्वत पर फिश साइन वाला व्यक्ति जीवन की लगभग 38-40 साल के एज के बाद ऐसे व्यक्ति बहुत धनी होते हुए देखा जाता है। हर प्रकार के सुख सुविधा इनको प्राप्त होता है, और ऐसे व्यक्ति के ओल्ड एज, बुढ़ापा का जो समय होता है वो बहुत
बहुत शानदार से गुजरता है। और इस साइन का एक खास बात ये होता है कि जब ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलना शुरू होने लगती है तब ये फिश का साइन और भी ज़्यादा साफ सुथरा स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं और कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑल पर भी क्लिक करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।